तो भाइयों, आज यहाँ पे 4 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैठे हुए हैं जो कि सभी रेलवे में वर्किंग है, अलग अलग ग्रेड पे। मैं आज इन चारों के दिल की बात जानूंगा। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी तैयारी के दिन कैसे थे, कैसे इन्होंने तैयारी करी, कैसे सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के बाद इनकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए। मेरा ये जो अभी सिलेक्शन हुआ है इसमें किसी के थ्रू हुआ था, वैकेंसी 2019 में आया था। उसके पहले लगता नहीं था कि इतनी भीड़ भाड़ में, इतने बेरोजगारी में शायद ही कभी मेरा नंबर आएगा। क्या बात है, मैंने तो ये सोचा था कि शायद मुझे प्लान ए और प्लान बी लेके चलना पड़ेगा। प्लान बी में मैं ट्यूशन पढ़ाता था छोटे छोटे बच्चों को। फिर मैंने कंपटीशन की कोचिंग वगैरह शुरू की जिससे कि मुझे भी थोड़ी नॉलेज मिले, गवर्नमेंट जॉब में हेल्प मिले तैयारी करने में। तो पूरा दिन मेरा उसी में निकल जाता था। फिर जो है मेरी तैयारी में मैंने ऑनलाइन के सेट पेपर लगाए और घर पे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता था, स्कूल पढ़ाता था। तो फिर जो है ये एनटीपीसी का मुझे पहले से ही अपने में ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देती। क्या बात है, क्या बात है भैया। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बस होना है तो रेलवे में होना है, रेलवे का कुछ एक अंश बनना है। मतलब ऊपर वाले ने आपको एक हिंट दे दिया था। क्यों ना हो। क्या बात। तो क्या मतलब आपने ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन सारे फॉर्म भरे हमने। रेलवे की जो भी वैकेंसी आती थी सारे के सारे फॉर्म भरते थे। हम ये नहीं सोचते थे कि हमें इसमें नहीं होना है। हमने एएलपी, ग्रुप डी में फाइनली आपका एनटीपीसी में हो गया। विष्णु जी, अब आप भी थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए अपने बारे में कि आपका शुरुआती दिन कैसे हुआ और अभी आप किस पोस्ट पे वर्किंग हैं। मेरा नाम विष्णु गोयल है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्ट्रगल स्टोरी होती है, मेरी भी एक स्ट्रगल स्टोरी है। यही जो मोहित जी ने आपको इससे पहले बताया था कि ये 2019 की वैकेंसी के थ्रू है, यही सेम वैकेंसी में होती है। हम भी 12th पास करके निकल गए सफर पे कि हमें भी सरकारी नौकरी लगनी है। घर वालों के पास इतने पैसे थे नहीं कि बीटेक करेंगे या मेडिकल लाइन में जाएंगे। सिंपल सा फंडा था कि अपन को कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करनी है। मतलब आपका बिल्कुल लाइन क्लियर था कि बस यही है हमारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। सिंपल सी क्लियर कट बात थी। जो बीए थी, ये बीएड कुछ भी था सब नॉन कॉलेज। विष्णु जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। इस पे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता भाई, तो जैसे हमारे भाई ने बताया कि अगर इनका सिलेक्शन नहीं होता तो ये टीचिंग का काम करते हैं, क्या आपने कोई बी प्लान सोचा है? प्लान भी मैंने सोचा था कि प्लान है तो मेरा ये तैयारी चल। प्लान भी मेरा, मैंने एक राजस्थान में मीडिया ये चैनल ज्वाइन किया था। उसमें मैं थोड़ा समय देता था, कभी इधर का न्यूज कवरेज किया, कभी इधर का। तो क्या आपके अंदर का पत्रकार अभी जिंदा है या उसको मार दिया आपने? नहीं, पत्रकार अभी भी जिंदा है। मीडिया का माइक रखा हुआ है। क्या बात है। तो मेरा एक सवाल है। हाँ बिल्कुल। तो आजकल लोग मीडिया पे भरोसा नहीं करते हैं, क्या आप उस मीडिया पे भरोसा दिलाएंगे लोगों का? केंद्र करेंगे? आजकल लोग मीडिया पे भरोसा नहीं करते, बताइए। वो जरूर दिलवाएंगे, एक बार हमको फील्ड में। नहीं, आप रेलवे में बने रहिए। तो अभिषेक जी, आप भी थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए कि आपका स्ट्रगल का दिन कैसा रहा और आप कैसे रेलवे में आए। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मैं रेलवे में नौकरी कर रहा हूँ। आईटीआई के समय 2012-14 में मैंने स्टार्ट किया। आईटीआई में पढ़ रहा था। पढ़ते लगा कि लोगों से सीखा कि तैयारी करना चाहिए। मेरे साथ वाले तो एकदम तैयारी। मैं नया था उस समय, तो कंपटीशन में नॉलेज नहीं था। कैसे क्या तैयारी कर। उन लोगों से मिलकर बातचीत हुआ और मैं बताया ऐसे करेंगे तैयारी तो आप आगे चल के जाओ आएंगे या कुछ भी आगे कर सकते हैं पढ़ाई के माध्यम से। ऐसे तैयारी करते रहे। 2018 में फिर रेलवे वैकेंसी आया जो कि टेक्नीशियन का वैकेंसी था। तो उस वैकेंसी में मैंने एग्जाम दिया, काफी पढ़ाई लिखाई 2 साल तैयारी किया। यहीं पे मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। क्या आपने जब एग्जाम दिया था और रिजल्ट आने से पहले क्या आपको 100% भरोसा था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? भरोसा तो ये नहीं था कि भाई रेलवे में जाना है, तैयारी चल रहा था कि मतलब कहीं भी सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन हो सकता है। ओके। लेकिन तैयारी के बेस पे बस इतना भरोसा था कि अगर हमको जो भी अच्छा वैकेंसी आएगा हम जॉब ले सकते कंडीशन थी उस समय तैयारी का। लेकिन धीरे धीरे रेलवे को आना जो मौका मिला है 3 लोगों में 43 लाख फॉर्म जब पड़े 47 lakhs
उनमें से तो संख्या होती है ये, संख्या होती है। बहुत है। उनमें से सिलेक्शन लेना इतना तो हमारे हिसाब से हमारे नेताओं को भी इतना कंपटीशन नहीं झेलना पड़ता था। एक संसदीय क्षेत्र में तो 15, 12, 20 एम्प्लॉय होते हैं नेता। सही बात है, बिहार में कंपटीशन का दौर है। नेता लोग को दूसरा उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसको पैसे देके उसको बिठा देते हैं। ऑप्शन है यहाँ, तुम नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ऐसा रेस है जहाँ आपको जीतना ही है, राइट। और जीतने के लिए एक नंबर भी दे दिया जाता है कि इतने नंबर में आपको आना है तभी आपके जाओगे। तो अगला सवाल हमारा है मोहित जी से। मोहित जी, अब आपका सिलेक्शन हो चुका है और लगभग आपने 5 से 6 साल रेलवे में बिता ली, और मेरे हिसाब से आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी से अभी आप कर्नाटका में वर्किंग है, काफी दूर, लगभग 3000 किलोमीटर दूर है। अब आप मुझे अपना ये बताइए कि सिलेक्शन होने के बाद आपने क्या पाया, क्या खोया, और आज आपकी मनोदशा क्या है? मतलब आप कितने खुश हैं, कितने दुख हैं, आगे का सपना क्या है? बस देखिए, ऐसा है कि मिडिल क्लास फैमिली में अगर एक लड़का लग जाता है, जॉब में लग जाता है, तो काफी प्रशंसा होती है उसकी, घर में ही नहीं रिश्तेदारी में भी। बिल्कुल। तो अच्छा लगता है ये देख के कि पहले हम क्या थे, अब क्या है। लोग बैठने के लिए चेयर भी दे देते हैं, कुछ बड़ा भी समझने लगते हैं कि हाँ लड़का बड़ा हो गया है। पहले कुछ सोचते नहीं थे लोग। जॉब लगने के बाद एक आप सेल्फ रिस्पेक्टेबल पर्सन बन जाते हैं, जिससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। मतलब ये पहला फायदा हम मान लें कि आपकी एक वैल्यू बन जाती है समाज की। घर पे जाके लोग कहते हैं कि अरे कब आ गए, हाँ, है ना, कब आए, मिल के नहीं गए। अगर मिल के नहीं जाओ तो वो फिर फोन करते हैं कि अरे मिल के क्यों नहीं गए। इस तरह से अच्छा लगता है जो आने की। ओके, तो अभी आज की स्थिति में आप बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं अपनी जॉब से? हम अपनी जॉब को लेके, अपने करियर को लेके आगे भी जो भी पाएंगे अच्छा ही होगा। तो क्या आपके दिल में अभी भी कुछ ऐसी चीज है जो इस जॉब को लगने के बाद आपने खोया भी है, या ऐसा कुछ आपको लगता है? हाँ, देखो, जॉब लगने के बाद हमने घर खोया है। अब आते हैं, सब्जी लेके आते हैं, ताला खोलते हैं, माँ की याद आती होगी, याद आती है, पापा की याद आती होगी, घर की फैमिली की याद आती है। घर पे जाके नहीं तो मम्मी क्या बनाया आज। मैं आप सबको सच में बताना चाहता हूँ, कई बार मैं खुद भी जब खाना बनाता हूँ रूम में, तो जब मैं दाल छौंक रहा हूँ या रोटी बना रहा हूँ या सब्जी बना रहा हूँ, तो जब मैं बनाता हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद तुरंत आ जाती है। कभी हम एक बार बोलते थे मम्मी मुझे ये खाना था, और तुरंत हमारे सामने वो आ जाता था। लेकिन आज हर एक लड़के को बाहर रह के केवल और केवल माँ की याद जरूर आएगी। माँ की याद तो जरूर आएगी। माँ के हाथ का खाना, माँ के हाथ का सब कुछ, मतलब खिलाना, ये एक ही है, सब कुछ याद आएगा पहले। और आप अपने दोस्तों, आज फ्रेंडशिप डे है, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँ, क्या आप अपने वो बचपन के जो लंगोटिया यार होते हैं उनको मिस करते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपने उनको भी खो दिया। बिल्कुल खो दिया है। और कुछ अच्छे फ्रेंड थे, कुछ ऐसे फ्रेंड थे जिनको दूर से ही हाय हेलो होती थी, लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रेंड थे जिनके बिना पूरा एक दिन भी नहीं निकलता था। क्या बात, रोज मिलना होता। और आज आपका पूरा दिन उनके बिना ही कट रहा है। फ्रेंडशिप डे पता ही नहीं था, दिन भर से घर पे। आज आप लोग आए हो तो फ्रेंडशिप डे है। तो चलते हैं हम विष्णु जी के पास। विष्णु जी, आप बताइए, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद एग्जैक्टली आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए, और आगे आपको क्या लगता है जिंदगी में क्या करना चाहिए, और लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? सबसे जरूरी बात ये है इस पॉडकास्ट का कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने का जो एक सपना होता है, सपना पाने के बाद क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयां हैं, वो खुल के शेयर करिए। इस टॉपिक को जो सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं, इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करते हैं। सभी इसके जितने भी पहलू हैं, उन सभी पहलू पे बात करें। ये बोल रहे हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद में आपने क्या, मतलब आपका इस तरह अभी कैसी जिंदगी चल रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नौकरी लगने से एक अपने जो बीमा होता है पैसे का, वो बीमा हो गया है। हर मंथली फिक्स हो गया, 35, 40, कितना भी फिक्स आ जाता है। उससे जो अपनी घर की आर्थिक समस्या है वो खत्म हो जाती है, अपना खर्चा भी चल जाता है। इसी पैसे में से कुछ पैसे अपन घर वालों को भी भेज देते हैं, यदि कभी कोई यार दोस्त भी पैसा मांगता है तो उसको भी अपन हेल्प करते हैं। बिल्कुल। फर्स्ट बात तो ये है कि अपनी जो आर्थिक स्थिति वो बहुत सही हो जाती है। सेकंड बात ये है कि एक अपना गवर्नमेंट नौकरी में फिक्स टाइम होता है ड्यूटी पे जाने का, सुबह गए शाम को आए। उसके बाद में बात ये है कि जीवन चल रहा है, शनिवार की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है, तो इन दिनों में हम घूमने भी चले जाते हैं। मतलब आपका लाइफ बैलेंस भी अच्छा बन जाता है। बट इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आप अपने घर से 3000 किलोमीटर दूर
यहाँ कर्नाटका में अकेले एक कमरे में बैठे हुए, पैसे तो आ रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, सेफ्टी भी है, बट ये जो आपने 5 साल बिता दिए, क्या ये समय नहीं इम्पोर्टेंट था? ये समय बहुत इम्पोर्टेंट था। जो समय हमें अपनी फैमिली के साथ जीना था, रिश्तेदारों के साथ रहना था, शादियों में भाग लेना था। हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग फेस्टिवल आते हैं, होली, दिवाली, राखी, कितने फेस्टिवल हमने खो दिए, वो सभी खो दिए हम। फैमिली से दूर बैठे हुए हैं। मम्मी बोलती है कि मम्मी आज ये फेस्टिवल था, आप भी ये खीर बना लेना, उधर मंदिर में चले जाना, भोले बाबा के दर्शन करके आ जाना। ये सभी चीजें हमने खो दी है। अब बात ये बोल रहे हैं कि 3000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, पर बात यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। हमने बहुत कुछ खोया है इस नौकरी के चक्कर में, और पाया भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है। तो वो वही है, बैलेंसिंग है। बट उम्मीद करेंगे कि आप कभी भी तैयारी करें तो अपने घर के पास ही जॉब लें, तो थोड़ा और अच्छा हो जाए। तो अभी आप ट्रांसफर के बारे में देख रहे हैं? ट्रांसफर के बारे में हम जो रेलवे में हम जॉब कर रहे हैं, तो रेलवे में क्या एक रूल है, तो 5 साल आप जॉब करो, 5 साल के बाद में आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा सकते हो। वो सभी हम चारों ने ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा दिया है। धीरे धीरे अभी जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो प्रोसेस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। 3-4 महीना हुआ है रिक्वेस्ट लगा के। अभी ये प्रक्रिया 6 मंथ या 5 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी और हम अपने घर पे जाएंगे। तो आप भी तैयारी करते रहिए और एक बार नौकरी जरूर लो और आओ इधर का। नौकरी मिलना चाहिए, पहली बात है। जहाँ भी मिले नौकरी को पाओ, उसके बाद सोचो कि ट्रांसफर मिलेगा या नहीं। पहले तो नौकरी लो। इस बेरोजगारी में नौकरी मिलना सबसे बड़ी बात है। क्या बहुत बढ़िया। शेख जी, अब आपसे भी यही सेम सवाल मेरा रहेगा कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया? बदलाव नौकरी लगने के बाद पहली बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन में, नहीं तो बेरोजगारी का पूछने वाला कोई नहीं। ये बात बिल्कुल सही। आज के डेट में कोई भी इज्जत नहीं है बेरोजगार होकर। नौकरी मतलब आदमी समझते हैं, लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी होना चाहिए, तो हो गई है, बहुत अच्छा है हमारे जीवन में। और होने की बात है कि नौकरी लगी है लेकिन बहुत दूर तक की, तो बात इसी बात का गम है, जैसे विष्णु जी ने बताया है, इतना दूर रह के हम अपनी फैमिली को, दोस्तों को, तो सब चीजों को मिस करते रहेंगे जब तक हम कर नहीं पाते। ओके, तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा एक एक सवाल सबसे लेंगे, बहुत शॉर्ट में, एक लाइन में आपको जवाब देना है। आप अपने दोस्तों से कुछ कहना चाहेंगे, उन बचपन के दोस्तों से, इस वीडियो के थ्रू कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? दोस्तों को हम बस यही कहेंगे, यार वो क्या दिन थे, तो हम संग में बिताया करते थे और जिनको हम साथ में अपना जो है घूमा करते थे, खाया पिया करते थे, वो भी क्या दिन थे। क्या बात है, दिल से निकल रही है ये बातें। अब विष्णु जी के पास से, विष्णु जी आप अपने मम्मी पापा से क्या कहना चाहेंगे? मम्मी पापा से यही कहना चाहेंगे कि इतनी दूर रह के भी आपको यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं आपके कि आपका बेटा यहाँ स्वस्थ है, सुरक्षित है, जल्दी आपसे मिलेगा। क्या बात है। अब शेख जी, हम चाहेंगे आप अपने बहन भाइयों से कुछ मैसेज दें इस वीडियो के थ्रू। भाइयों को भी मिस कर रहा है, बहन को भी मिस कर रहा है, क्योंकि हम सबके साथ जो पल है बहनों के साथ ज्यादा लगा हुआ है, भाइयों के साथ। अभी रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है, इस तरह हम लोग सभी साथ रहते हैं, कुछ मस्ती के पल रहते हैं भाई बहन के साथ, वो सभी चीजें हम मिस कर रहे हैं। बहन के साथ मजाक मस्ती, भाइयों के साथ बातचीत, सभी मिस कर। तो हमारी फैमिली, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्तों, हम सब आपको बहुत मिस करते हैं। बस जिंदगी में इस तरक्की के रेस में आगे निकलने के चक्कर में हम सब आपसे दूर हैं, लेकिन ये वादा है, हम सभी हाथ बढ़ाओ भाइयों, हम सभी कुछ ही दिनों में आप सबसे मिलेंगे और जल्दी ट्रांसफर लेकर आएंगे। हैप्पी फ्रेंड्स।